मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहा करो, चिंता मत किया करो। मैं तुम्हारे दर पर आऊँगा किसी न किसी रूप में। तुम्हारे सब दुख दर्द अपनी झोली में डालकर ले जाऊँगा। मेरी झोली दिखने में छोटी है, पर ऐसा कुछ नहीं मेरी झोली में जो तुम्हें ना दे सकूं। तुम जानते हो मैं भिक्षा क्यों मांगता हूँ। मैं अपने भक्तों की दुख, परेशानियाँ, समस्याएं सब अपनी झोली में डालता हूँ। बदले में उन्हें बहुत सारी खुशियाँ, सुख, शांति उनकी झोली में डालता हूँ। मैं तुम्हारे घर भी आऊँगा भिक्षा लेने, दोगे ना? और जो मैं मांगूँ वो मुझे देना। उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देकर जाऊँगा। मैं तुम्हारे आंसू पोंछने आऊँगा, तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाने आऊँगा, तुम्हारे दुखों से लड़ने के लिए तुम्हारी मदद करूँगा। तुम अकेले नहीं हो। मैं आपको प्रेरित करने आऊँगा। हम एक साथ इस मिशन को पूरा करेंगे। तुम मेरा साथ दोगे ना? मैं जो मांगूँ वो दोगे ना? अगर तुम मुझे वो देने लग जाओ, मैं मांगूँ, तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। चलो आज मैं तुमसे मांगता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो ये नकारात्मक विचार है, इनसे अपने मन को खाली कर दो, ताकि मैं अपनी कृपा भर सकूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा, नहीं तो तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। जीवन में बदलाव देखना है तो मेरे बच्चे खुद को बदलना होगा। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। तुम बेवजह बहुत कुछ सोच सोच कर खुद को परेशान करते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को विचारों से शिथिल कर लो। जो हो रहा है उसमें तनाव देना बंद करो। मेरे बच्चे, विचारों का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये विचार है ना, यही हमारे दुख और सुख का कारण है। तुम जानते हो ना कि भाग्य का निर्माण हमारे चरित्र से होता है, और चरित्र का निर्माण हमारी आदतों से। और हमारी आदतें कैसे बनती हैं? हमारे बार बार किए जाने वाले कार्यों से। और हम वही कार्य करते हैं जो विचार हमारे मन में बार बार आता है। तुम जानते हो, हमारा जो ये विचार है ना, वो एक बीज है, और हमारा भाग्य उस बीज का वृक्ष है। मेरे बच्चों, एक विचार है जो शब्द बनकर अच्छे व्यक्ति को बुरा और बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाने की क्षमता रखता है। विचार एक बीज है और कर्म उसके फूल, और इन फूलों पर जो बीज लगते हैं वह हैं सुख और दुख। इसलिए मेरे बच्चे, हर बीज का चुनाव सोच समझ कर करो। अपने विचारों पर ध्यान दो। आपके भीतर जो चल रहा होगा वही बाहर प्रकट होगा। व्यक्ति की बाहरी दुनिया का निर्माण उसके भीतर की दुनिया से होता है। यदि आपके विचार रूपी बीज अच्छे और सकारात्मक होंगे तो खुशियों की फसल काटोगे आप। अगर आपके विचार बुरे और नकारात्मक होंगे तो दुख की फसल तैयार होगी। यदि आप अपने आसपास की परिस्थितियों से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो उन्हें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप दुखी और परेशान हैं, आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, तो आप अपने आप पर गौर करें कि आपकी सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं। आप बाहर की परिस्थितियों को दोष देने की बजाय मेरे बच्चे अपने भीतर झांको। देखो कि कौन कौन से विचार अधिकार जमाए बैठे हैं। अगर मेरे बच्चों आपके अंदर नकारात्मक विचार पनप रहे हैं तो उन्हें उखाड़ फेंको। उन्हें खाद, बीज, पानी देकर फलीभूत मत करो। अगर वो वृक्ष बन जाएंगे तो उन्हें उखाड़ना बहुत मुश्किल होगा, फिर वो तुम्हें दुख देंगे। देखो मेरे बच्चे, अगर फुंसी को उसी टाइम तोड़ दिया जाए तो वो उतना दुख नहीं देती। अगर वो फोड़ा बन जाए तो बहुत दर्द होता है।
अगर तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार आए तो उनको डांटना सीखो, उनको दबाना सीखो। उनको कहो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उन्हें बार बार डांटोगे तो वो चले जाएंगे। नकारात्मक विचारों में अपना रस मत दिखाओ। अगर तुमने रस दिखाना शुरू किया तो वो तुमसे चिपक जाएंगे। मेरे बच्चों, तुम्हें नकारात्मक विचारों से बचना है। अगर कोई अच्छा विचार आता है तो उसे जाने मत दो, उसी समय पकड़ लो, उसमें खाद पानी डालो ताकि वो पनपने लग जाए। अच्छे विचार, किसी की मदद करना, किसी के बुजुर्ग के काम आना, मंदिर जाना, अगर तुम्हारे मन के अंदर ये अच्छे अच्छे विचार आते हैं तो इनको पकड़ लो और नकारात्मक विचारों से दूर हो मेरे बच्चे। अगर तुम अपने आप को लोभ, घृणा और वासना जैसे विचारों से मुक्त कर लोगे तो ईश्वरीय आत्मा तुम्हारे भीतर अपने आप आ जाएगी। अगर तुम्हारी आत्मा में ईश्वर का वास होगा तो तुम कभी दुखी हो ही नहीं सकते। तो मेरे बच्चों, आज मैं बस यही कहता हूँ कि तुम अपने अंदर नकारात्मक विचारों को मत लाओ, उन्हें भगा दो। अगर वो आते हैं तो अपने गुरु की शरण में चले जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मेरा जाप करो, मेरा नाम लो। और मैं आज आया भी इसलिए हूँ तुमसे भिक्षा मांगने कि तुम्हारे अंदर जितने भी नकारात्मक विचार हैं वो मैं अपने साथ अपनी झोली में लेकर चला जाऊँ ताकि तुम खुश रहो। अच्छा मेरे बच्चे, बस आज इतना। कल फिर मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँगा।